सैयदना मौला अली ने जब पहली मुलाकात हज़रत उवैस करनी से की, उवैस करनी ऐसा आशिक़ रसूल है, उसके इश्क में शक करना कुफ्र है। ऐसा जन्नती है जिसके जन्नती होने में आप शक नहीं कर सकते। तो जब उनकी पहली मुलाकात हुई तो हुजूर ने फरमाया था ना, मेरे लिए, मेरी उम्मत के लिए दुआ कराना। क्या फरमाया था? जरा बोलो, हल्के से बोलो, क्या फरमाया था? अच्छा, दुआ क्यों कराना? कोई खास बात? माँ का फरमाबरदार है। सुभान अल्लाह। हजरत उमर और हजरत अली अरफात के मैदान में ढूंढते ढूंढते उनको मिले, तो जहां हज होता है, मगर वो हज का दौरानिया नहीं था, इसके अलावा वो एक पेड़ के नीचे बैठ के रो रहे थे सजदे में। ये आशिकों का हाल होता है। सुभान अल्लाह। अब वो जब रो रहे हैं तो ये पीछे बैठ गए दोनों, हजरत उमर और हजरत। तो हजरत अली ने पूछा क्या नाम है, तो पीछे नहीं देखा, अल्लाह का बंदा, अल्लाह का बंदा। तो कहा कि हजरत अली भी तो हजरत अली है ना। फरमाया अल्लाह के तो सारे ही बंदे हैं, कोई माँ बाप ने नाम भी आपका रखा है कि नहीं? तो पहले ना तो जानते हैं ना मुलाकात हुई है, पीछे पलटे, हजरत अली का चेहरा देखा तो कहा ए अली, अगर अल्लाह मुझे बख्श दे तो मेरा नाम उवैस करनी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कह दिया हजरत, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अगर ना बख्शा जाऊं तो फिर मेरा क्या नाम है? नाम में क्या रखा है, शोहरतों में क्या रखा है? बड़ी बात तो यह है कि जब बंदा मर रहा हो तो फरिश्ते कह रहे हो तुझे मुबारक हो, तूने जिंदगी ऐसी गुजारी जो तेरे रब ने कबूल कर ली, आज तू जन्नत की तरफ जा रहा है। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आपको। थोड़ा सा ई को कम करें भाई, माइक बहुत अच्छा है। बहुत लोग आ गए मुझे, हालांकि मुझे उम्मीद तो थी कि हमारे गांव में से अगर 10 घरों के बाद छोड़ के एक आदमी आ जाए तब भी जलसे में जगह नहीं रहेगी। ये बरकत वाला गांव है, रहमतें अल्लाह ने इसे अता की हैं। ये कुछ इस वजह से नहीं कि हम लोग यहाँ रहते हैं, बल्कि इस वजह से और गांव को बसाने वाले दुनियादार होते हैं। इस गांव को बसाने वाले हजरत मौज़्ज़म शाह रहमतुल्लाह अलैह हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमारे कारी गुलाम मुरसलीन साहब ने पढ़ा, शान अरब मुरादाबादी ने पढ़ा, और इधर हमारे गांव के मुअज़्ज़ज़ लोग बैठे हैं, हमारे हाफिज़ ज़फ़र साहब हैं, और वो कहाँ गए मौला? अच्छा, हाफिज़ साहब, हाँ, वो हाफिज़ गुफ़रान साहब हैं। सारी मस्जिद, मैं आप सबका खादिम हूँ, खिदमत करने वाला हूँ। मैं आप सबका, मैं नौकर हूँ अल्लाह ताला परवर, मेरे ये सब मेहमान हैं और मैं इनका मेज़बान हूँ। हाँ, तकरीर के लिए तो आपको मेरा टाइम ही लेना पड़ेगा, ये बात अलग सी हो गई है कि ये अलग मामला है कि अपनी औकात सिर्फ इतनी हैं, कुछ नहीं, बात सिर्फ इतनी है, कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ आज से शामिल करें ताकि आपकी ज़िंदगी तब्दील हो, उसमें बरकतें आएँ। एक चीज़ निकाल दें, वो जो निकाल देना है उसके बगैर निकाले आपको सब कुछ मिल जाएगा, सुकून नहीं मिलेगा। और जो चीज आपको ऐड करना है, एक रिमूव करना है, एक ऐड करना है, एक दाखिल करना है, शामिल, एक निकाल देना है, उसके बगैर शामिल किए आपको सुकून नहीं मिल सकता, चाहे आपके पास कुछ भी हो जाए दुनिया की नेमत। वो क्या है? जो निकाल देना है वो शिकवा है, शिकायत है, और जो शामिल करना है वो शुक्र है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह ने मालदारी में सुकून नहीं रखा है, अल्लाह ने शुक्र में सुकून रखा है। बेशक, है ना? अपनी जिंदगियों को देखो तो फिर शुक्र अदा किया करो। हज़रत सादी शिराजी कहते हैं, मैं गुजर के जा रहा हूं तो मेरे पाँव के जूते तो फिर पुराने हो गए थे शिराज में, तो पाँव के जूते टूट गए, चलते 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 मेरे पाँव में आबले छाले पड़ गए ठुप्पो के, और वो फिर वो फूट भी गए, उसमें जख्म बने। मैंने दुआ की, ऐ अल्लाह अपने सादी को इतना तो दे दे
कि वो जूते खरीद सके। कहते हैं अगले मोड़ पे मुड़ा हूं तो एक बंदा देखा, उसके दोनों पांव नहीं थे। मैं सजदे में गिर गया। मैंने कहा मालिक मुझे माफ कर दे, मेरे पास पांव तो हैं, उसके पास तो पांव ही नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। आप देखें पहले के लोगों पे नेमतें नहीं थी मगर शुक्र था। इतने खाने जितने आप और मैं खा रहे हैं हमारे बुजुर्गों ने कभी खाए होंगे? बोलो। 1930 में हिंदुस्तान में 50,000 लोग मरे थे भूख से। अल्लाह। आज खाने से लोग मर रहे हैं रोज। सही बात। पहले भूख से मरते थे, अब अक्सर 99% मौतें ज्यादा खाने की वजह से ही होती हैं। बेशक। पहले ना पंखा है ना कोई एसी है। हमारे गांव में लाइट कब से आई है आपको तो खबर है। पहले रात में आती थी, कभी तार टूट गए तो फिर वो टूट ही गए। लाइटें नहीं थी ना उनके पास, हमारे बुजुर्गों के पास पंखा था। ये लाइटें जो हमारे घरों में हैं नहीं थी। आज आप टंकी से पानी पीते हैं, वो नल से पानी पीते थे। उस जमाने के लोग, उनके पास कपड़े इतने बेहतर नहीं थे जितने हमारे पास हैं, मगर एक चीज जो हमारे पास नहीं है वो उनके पास थी। जब कोई उनसे पूछता था क्या हाल है तो हाथ उठा के कहते थे अल्लाह का बड़ा शुक्र है। मगर आज का इंसान वो अपनी नेमतों को नहीं देख रहा है। सिर्फ आप ही नहीं जी रहे हो, अस्पतालों में लोग भी जी रहे हैं। जाकर के देखो मेरे भाइयों, अस्पतालों में देखो जिस वेंटिलेटर पे रखे हैं, जिनके गुर्दे खराब हो गए, जिनको डायलिसिस हो रहा है, वो भी एक जिंदगी है। जाओ दिल्ली एम्स में देखो, जाओ दिल्ली दूसरे हॉस्पिटल में देखो, मुरादाबाद में देखो, जाकर के लखनऊ के पीजीआई में देखो, किसी को कैंसर डॉक्टर ने लिख के दे दिया है तो बड़ी दौलत है। मैं 4 अक्टूबर को गया था हैदराबाद, तो वहां एक साहब बोले वो आपसे मिलना चाहते हैं, एक साहब आपकी तकलीफ सुनते हैं। मैं कहा मेरे पास वक्त नहीं है। वो कहने लगे वो बड़े परेशान हैं आपसे मिलने के लिए। मैं कहा मेरे पास वक्त नहीं, मुझे जाना है। कहने लगे नहीं वो सैयद साहब चले, बीमार हैं। तो चूंकि बीमार को देखने जाना सुन्नत है, अब ये बात अलग है कि हम अब बीमार भी उसको ही देखते हैं, बल्कि अब तो लोग सलाम भी उसे ही करते हैं जिससे पहचानते हैं। जी 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 जी, सही बात। हुजूर ने फरमाया कयामत की निशानी यह है कि लोग उसको ही सलाम करेंगे जिसे पहचानते होंगे। आज लोग कुछ लोग इतने घमंडी लोग हैं, अल्लाह माफ करे, जैसे देख भी लेंगे तो सलाम नहीं करेंगे, और बोलो तो अब उन्हें सलाम करो, अस्सलाम, ठीक हो। मतलब उसके गुरूर तकब्बुर को उसके रिलैक्स हो गया एकदम। ये अंदर हुजूर ने फरमाया जिसने सलाम में पहल की वो घमंड से बरी हो गया। सुभान अल्लाह। मौला अली ने फरमाया घमंड का चेकअप किया करो। बताऊं घमंड का चेकअप कैसे होगा? बताऊं? देखो आप सब मेरे गांव के हो, मैं हल्के से बुलवा रहा हूं आपसे, इसी वजह से थोड़ा सा एहतियात करो। मैं भी कर रहा हूं तो ऐसे ही बोलते रहो, जरा थोड़ा सा मुस्कुरा भी लिया करो। मुस्कुराने से जैसे आदमी अपनी बीबी के साथ मुस्कुराए तो झगड़े नहीं होते। बेशक है ना? बोलो बात गलत है सही है? अपने दोस्तों के साथ मुस्कुराए तो बाखलाक कहलाता है। अच्छा ये फिल्टर वाले मोबाइल खरीद रहे हैं नौजवान आजकल, मोटी नाक छोटी हो जाएगी, पहचानोगे नहीं। मोबाइल में जो मैं हूं, यानी उसको भी खुद पता है मैं ऐसा नहीं हूं, मगर चूंकि दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, वो मोबाइल में अपनी नाक को छोटी करना, वो मोटी आंखें, वो सब फिल्टर। औरतें लाखों करोड़ों रुपया खर्च होते हैं, अरबों डॉलर खर्च होता है इस पर, ये कि औरतें खूबसूरत हो जाएं, कॉस्मेटिक पर, क्रीम पर, पाउडर पर, फेस वॉश पर। मगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहती है, कोई भी, ऑक्सफोर्ड दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, वो कहती है कोई भी चेहरे को ग्लो नहीं पैदा कर सकती, कोई क्रीम, कोई साबुन, कोई फेस वॉश का। फिर क्या लगे इंसान के चेहरे में 126 रगें हैं, मसल्स हैं, ये तभी एक्टिव होती हैं जब बंदा मुस्कुराता है, और ये मेरे हुजूर की प्यारी सुन्नत है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जल्दी बोलो भाई सुभान अल्लाह। मैं कहीं और जाता हूं ना, मेरी तकलीफ सुन लेना, मैं कहीं और जाता हूं तो कहता हूं हमारे गांव में जब कोई सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह उसको 90 नेकियां अता करता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो क्या अब वो हिसाब नहीं चल रहा है क्या? सुभान अल्लाह। आपको क्या लग रहा है सुभान अल्लाह कहने से कोई कमी आ जाएगी इज्जत में?
अरे अल्लाह का जिक्र तुम यहां कर रहे हो, तुम चले जाओगे, आप भूल जाओगे। ये अल्लाह के जिक्र का यही तो फायदा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जमीन का एक हिस्सा दूसरे हिस्से पे फक्र करता है, प्राउड फील करता है कि मेरे ऊपर कल एक ऐसा बंदा गुजरा था जिसने अल्लाह को याद किया था या बैठा था। कभी अपनी बाइक रोक के जंगल में नमाज पढ़ो, कभी कार रोक के नमाज पढ़ो, तुम भूल जाओगे मगर वो जगह तुमको नहीं भूलेगी। कयामत के दिन कहेगी मालिक इसे माफ कर दे, इसने वहां पे नमाज पढ़ी थी। ये वो वक्त है मेरे दोस्त मेरे भाई, अपनी जिंदगी में अब लेकर के आओ कि जगहों को गवाह बनाकर। हुजूर मुफ्ती आजम आलम रहमतुल्लाह अलैह ये वहां पर कचभुज के जंगल में जा रहे थे, तो इनके जो गाड़ी थी वो आपकी भटक गई। तो लोगों ने पूछा हुजूर हम क्या करें, गाड़ी हमारी भटक गई है। फरमाया मैं दुनिया में भटकने के लिए पैदा नहीं हुआ। का फिर का मेरे नसीब में लिखा था इस जंगल को गवाह बना के अल्लाह का जिक्र करना, मैं वही कर रहा हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुस्कुरा के जरा बोलो सुभान अल्लाह। कुछ लोग मुस्कुराया, देखो मुस्कुराओ, वो जो लोग मुस्कुराते हैं ना उनके पास मेले लग जाते हैं, है ना। कभी मैं गांव में निकलता हूं, कभी खड़ा हो जाता हूं तो एकदम भीड़ लग जाती है। क्यों? चूंकि मैं मुस्कुराता हूं। मुझे पता है ये मेरे प्यारे हुजूर की सुन्नत है। जो मुस्कुराना नहीं सीखा वो दीन क्या सीखा है? कुछ भी नहीं सीखा। मुस्कुराना वो सुन्नत है। अनस इब्न मालिक कहते हैं एक आदमी आया, आकर के परेशान था, हुजूर की चादर इतनी जोर से खींची पीछे से कि सरकार की गर्दन पे निशान हो गया। यार ये कितनी बड़ी बात है। वो दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, और अब अगर हमें कोई खींचेगा तो हम कैसे देखेंगे? एकदम पलट के और एकदम गुस्सा आ जाएगा। मगर वो फरमाते हैं हुजूर ने उसकी तरफ देखा तो मुस्कुरा के देखा, मुस्कुरा के देखा। जरा बोलो तो मजा लो इस हदीस का। हुजूर ने मुस्कुरा के देखा और कहा कैसे आए हो? देहाती आदमी था, बातचीत करना नहीं जानता था। रो के बोला मेरे बच्चे भूखे हैं, मैंने सुना है आपके पास कोई अगर भूखा आ जाए तो आप उसको खाली नहीं भेजते। हुजूर ने फरमाया दोनों पहाड़ों के दरमियान जितने मवेशी हैं, जितनी बकरियां हैं, सब तेरी हैं, जा ले जा। मेरा इमाम कहता है मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बड़ी मेहरबानी बेटे। अभी मेहमान आएंगे तो पैसे देने, मुझे पैसे कोई ना दो, बैठ के बस सुन लो तकरीर, पैसे ना देना, बस बैठो। मेहमान आएंगे तो आप देंगे इंशाल्लाह। मैं तो आपके यहाँ का हूँ। अब मेरी बात सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनना। मैं जो भाई आपसे अर्ज कर, तो ये आप ही सिर्फ दुनिया में नहीं रह रहे हैं, अस्पतालों में लोग हैं। तो वो मुझसे बोले चलिए। अच्छा मैं गया। हुजूर फरमाते हैं जब कोई बीमार को देखने जाता है ना मेरा उम्मती, हालांकि अब बेचारा गरीब मर भी जाए ना तो उसके जनाजे में लोग नहीं होते। मालदार तो जरा छींक भी जोर से छींक देना तो लोग आ जाते हैं, क्या हो गया भाई, क्या हुआ, दवा ले लो, मैंने सुना है तबीयत खराब है। गरीब की लाशा निकल जाता है, गरीब के जनाजे में लोग शिरकत नहीं करते। कैसी मुनाफिकत है। मेरे आका फरमाते हैं मेरा उम्मती जब किसी का नमाज जनाजा पढ़ता है और इस नियत से कि अल्लाह राजी हो जाए और वो सच्ची नियत से अगर वो नमाज पढ़ ले तो फरमाते हैं अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ कर देता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बीमार को देखने जाओ तो थोड़ी देर ठहरा करो। जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं जब कोई बीमार को मेरा उम्मती देखने जाता है, फरमाते हैं जब देखने जाता है और जब तक वो बीमार को देख के आता नहीं 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए मगफिरत करते रहते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत अस्पतालों में जाओ तुम्हें अपनी मौत याद आएगी। जाओ तड़पते हुए लोगों को। मैं गया उसके घर में, बड़ा आदमी था हैदराबाद में, उसके घर में मर्सिडीज, BMW और जो है वो जैगवार, वो गाड़ियां जो लोग ख्वाब में देखते हैं उसके घर थी। बेहतरीन गाड़ी, बेहतरीन बड़ा बंगला। मैं अंदर गया, उसने सिर्फ सलाम किया, मुझे हाथ नहीं मिलाया। मैंने कहा ये क्या बात? मौलाना बोले बताएंगे। मैंने कहा भाई ठीक है, क्या बात? तो रोने लगा, कहने लगा मैं गुटखा खाता था, 25 साल लगातार गुटखा खा रहा था। फिर कहते हैं गुटखा खाते खाते एक दिन दाना निकला। फिर मैं चेकअप कराने गया डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने फिर चेकअप किया और जब मेरी रिपोर्ट आई ना तो मेरा सारा नशा झड़ गया। डॉक्टर ने कहा बस 1.5 महीना रह गया है, 2 महीने आखिरी स्टेज है। कहते हैं वो गड्डियां मुझे जो सुकून देती थी ना वो मुझे अब रद्दी बन गई। वो मेरे बच्चे मुझे यतीम नजर आने लगे। हाँ
मगर रात को सजदा करता हूं तो एक बात का तो शुक्र अदा करता हूं। कह लगे जब कैंसर का मर्ज नहीं हुआ था तब भी मैं नमाज पढ़ता था, मगर जब से ये कैंसर हुआ है अब मेरी नमाज में आंसू शामिल हो गए। अब मुझे लगता है कि जैसे मैं नमाज पढ़ रहा हूं, कहते हैं सजदे में जाता हूं तो कहता हूं मालिक तेरा बड़ा शुक्र है कि लोग अचानक मर जाते हैं, तूने मुझे तकरीबन 2 महीने का वक्त तो दिया। मेरे मालिक 2 महीने के बाद ये बंदा अंधेरी कब्र के अंदर आके लेट जाएगा, इसको माफ कर देना। लोग मनो मिट्टी तले इसके ऊपर डाल के इसको वापस हो जाएंगे। मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, उसकी जैगुआर, उसकी मर्सिडीज, उसकी BMW उसके कोई काम ना आ सकी। इसी वजह से मुझे अपने आका और रसूल की इस हदीस को जब से सुना है, मैंने अपनी उम्र की 30 साल के बाद इस हदीस को पढ़ा। अगर इससे पहले पढ़ता तो मेरी जिंदगी कुछ और होती। मेरे आका फरमाते हैं, मेरे सरकार, जिसके पास एक वक्त का खाना है, जरा मेरे साथ इसको आप दोहराओ, जिसके पास एक वक्त का खाना है। मेरे भाइयों, जेनेटिक शरीफ के लोगों बताओ, जिसके पास हुजूर फरमा रहे एक वक्त का खाना है और जिसको अल्लाह ने सेहत दी है, वो मालदार है, उसको शुक्र अदा करना चाहिए। वो मालदार है, उसको शुक्र अदा करना चाहिए। मेरे भाइयों, कभी एक आदमी अस्पताल में भर्ती हुआ, 90,000 का बिल आया, 80 साल का तकरीबन उसकी उम्र थी, बूढ़ा था और वो ठीक हो गया। उसको सांस लेने में कोई प्रॉब्लम थी, उसकी ऑक्सीजन लगा, ठीक हो गया। जैसी तबीयत उसकी ठीक हुई, बिल सामने देख के रोने लगा। डॉक्टर ने कहा पैसे ज्यादा लगते हैं? कहा नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ने इतना दिया है, पूरा अस्पताल खरीद सकता हूं। कहा फिर रोते क्यों? कहा छोड़ो ना डॉक्टर, तुमको क्यों बताऊं? कहा बताओ ना डॉक्टर, बताओ ना बड़े मियां। रो के बोला बस बात यह है कि बस ये सोचने लगा था कि आपके अस्पताल में मैंने 1.5 दिन सांस लिया ऑक्सीजन मशीन से, तो आपने 90,000 का बिल बिठा दिया। अल्लाह की हवाओं में सांस लेते लेते मैं बूढ़ा हो गया। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि सांस लेना कितनी बड़ी नेमत है। मेरे भाई, दौलत से तुम नींद नहीं खरीद सकते, दौलत से बिस्तर खरीद सकते हो, दौलत से नींद नहीं खरीद सकते। अल्लाह ने तुमको नेमतें दी। नौजवानों, तुम्हारी पास लंबी उम्र है और तुम मेरे यहाँ के रहने वाले हो। एक बात अपनी गांठ में बांध लेना, कभी शिकायत न करना, न गर्मी की न सर्दी की। अपनी शिकायतें करके हम खुद जलील होते हैं। मौला गौसुल आजम फरमाते हैं, सबको हाल बताओगे तो बेहाल हो जाओगे। मेरे साथ जरा इसको भी दोहरा लो, जिस सबको हाल बताओगे तो बेहाल हो जाओगे। हाल उसे बताओ जो हाल बदल सकता है, हाल उसे बताओ जो हाल बदल सकता है। मौला अली फरमाते हैं, परेशानी तो अल्लाह इस वजह से देता है कि बंदा सजदा करके उसके करीब हो जाए, मगर वो दुनिया में बता बता के जलील कर लेता है। इसको बताएगा, इसको बताएगा। जब तक अपनी परेशानी नहीं बताओगे, तुम्हारी इज्जत तुम्हारी मुट्ठी में रहेगी, और जब बता दोगे तो मसला फिर तुम्हारे हाथ में है। अपने गम को छुपाओ, गम सबको ना बताओ। पेट सबको नहीं दिखाया जाता, पेट को सबको नहीं दिखाया जाता, गम सबको नहीं सुनाया जाता। और एक बात याद रखना, अगर मालदार और खुश होना चाहते हो तो ये बात जो बयान कर रहा हूं, इसको दिमाग में रखो। शुक्र शुरू करो। क्या करो? शुक्र। क्या शुरू करो? बोलो जल्दी बोलो। और शुक्र से पैसे बढ़ते हैं, किसी मियाँ के ताबीज से बढ़ते हैं, ये मैं को कंफर्म नहीं बता सकता। हालांकि मैं भी मियाँ हूं, आप तो सब जानते ही हो, मगर ये मियाँ लोगों ने बड़ा मामला घपला कर दिया। अल्लाह माफ करे। रब से दूरी बना दी लोगों की। देखो, जब मैं कोई ऐसी बात कहूं तो किधर दिमाग ना लगाना अपना, बहुत दिमाग लगाते हैं हमारे गांव के लोग। मैं कॉमन बात कर रहा हूं। अल्लाह माफ करे, मैं इस मिंबर पे मैं अगर किसी के बारे में जानबूझ के कोई बात करता हूं तो मैं आपसे मैं कसम खा सकता हूं, किसी भी तरह की बात नहीं, मगर बता रहा हूं कि इस तरफ ना जाओ कि जब तुम्हें प्रॉब्लम आए तो किसी मियाँ के ताबीज के पास जाओ। नहीं नहीं, ये कोई फालतू बात है, इससे बचो। ताबीज बरकत की चीज होती है, मगर हर काम में ताबीज नहीं है। जब प्रॉब्लम आए तो शुक्र अदा करो। ताबीज की बरकत जरूरी है, हम मानते हैं, बरकत से मैं मुनकिर नहीं, मगर मेरी बात सुने आप, अपनी जिंदगी में शुक्र शुरू करें। इमाम गजाली कहते हैं, अब तरीका भी बता रहा हूं, बीबी अपने आदमी से कहे, हमारे घर में सब कुछ ठीक है, बच्चे भी ठीक खा पी रहे हैं, हम सब कुछ, यामीन भाई, सब कुछ मामला कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है हमारे घर में, और खाना पीना भी सब कुछ है, मगर मेरा आदमी कहे ये मैं नहीं कर रहा हूं, बेशक अल्लाह कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहे? बोलो,
ये जो घर में अनाज भरा हुआ है, ये घर में बरकत अल्लाह की है, ये रहमतें अल्लाह ने दी हैं। तो फिर औरत इस बात को सेकंड करे, बिल्कुल सही। इमाम गजाली कहते हैं अगर औरत ऐसे करेगी और मर्द उसके साथ मिलकर शुक्र अदा करेगा, तो कहते हैं एक घर में नहीं बल्कि मेरा ईमान कहता है क़यामत तक अल्लाह उस घर की बरकतें खत्म नहीं होने देगा। जो अच्छा, फिर इसको मैं और आगे बढ़ा देता हूं। मौलाना रूम कहते हैं, आपने नाम सुना है हातिम ताई का? अच्छा, 1500 साल हो गए उसको, हुजूर से पहले उसका दुनिया में से चला गया वो, और मुसलमान नहीं था, मगर नाम क्यों जिंदा है? सखी था, सखी था। उससे किसी ने पूछा आपने अपने आप से ज्यादा सखी कोई देखा? बोले जी देखा। का कौन? कहने लगे मैं जा रहा था सफर पे ना, तो मुझे भूख लगी थी, एक गांव में देहात में चला गया, दरवाजे पे दस्तक दी, क्या बात है? मैंने कहा भूख लगी है। देहात के लोगों के पास माल नहीं होता, मगर अल्लाह दिल बड़ा देता है, आओ अंदर आ जाओ मेहमान, अहलन व सालन बिठाला, गद्दा तकिया लगाया, और कहते हैं फिर उसने बकरा ज़िबा किया और सबसे पहले उसकी बेहतरीन तरह से उसने उसकी भूंजी, और भूनने के बाद उसने कलेजी मेरे सामने रखी। इतनी ज़्यादा जायके वाली कलेजी मैंने कभी खाई नहीं थी। उसने मुझे देखा, मैंने उससे कहा भाई इतनी अच्छी कलेजी तो मैंने कभी नहीं खाई। वो थोड़ी देर के बाद फिर आया, 2 बकरे ज़िबा करके 2 कलेजी और सामने रख दी, का खाइए। वो उससे बेहतरीन भुनी हुई थी। मैंने कहा ये तो पहले से ज़्यादा अच्छी है, ये तो पहले से अच्छी ज्यादा बुनी हुई है। कहते हैं उसने मुझे देखा और देखने के बाद कहा ठीक है। सुबह वो आया तो उसने फिर 2 बकरे की कलेजी मेरे सामने रखी, मगर हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। क्या लगा आप तारीफ मत करना, बस खा लो। का क्या मतलब? का हमारे यहां जब कोई मेहमान तारीफ करता है तो इसका मतलब ये होता है उसे और चाहिए। जैसे कोई कहता है बिरयानी अच्छी लग रही है और ले लो, कोई कहता है ये खीर अच्छी लग रही है और ले लो। कहते हैं अब इसका मतलब यह है कि आप तारीफ ना करें, चूंकि आप तारीफ करेंगे तो मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा। कहा क्यों? जितने बकरे थे सब मैंने ज़िबा कर दिए, अब मेरे पास कुछ बचा नहीं, अब तारीफ मत करना, खा लो। मौलाना रूम कहते हैं इसका मतलब साफ है, इंसान की तारीफ करे तो इंसान का दिल भी करता है और दे और दे, मगर इंसान एक दिन कहता है बस भाई हो गया, मेरे पास अब नहीं है। मगर अल्लाह के खजानों में कोई कमी नहीं है, तुम उसका शुक्र अदा करते जाओगे, वो तुम्हें नवाजता चला जाएगा। लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करो वो नेमतें बढ़ाता चला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा सैयद शबाहत मियां साहब क़िबला। ज़बान काट लेना, मगर ये ना कहना गर्मी बहुत हो रही है ना। ये बताओ गर्मी कौन करता है? तो जो गर्मी पे एतराज करता है वो किस पे करता है? एक बार हवा मदीने में तेज चली थी, एक सिहाबी ने बस इतना कहा हवा तेज चल रही है। हुजूर ने फरमाया ऐसे ना कहो कि हवा तेज चल रही है, बल्कि यूं कहो मेरा रब चला रहा है तो हवा तेज चल रही है। सुभान अल्लाह। अपनी जिंदगियों में शुक्र शामिल करें। और मैंने जो आयत पढ़ी है उसका तर्जुमा करता हूं। बेटा मोबाइल ना देखो, सीधे नीचे को बैठ कर दो। बिल्कुल, जो चीज मुझे आपसे गुजारिश है सब लोगों से, थोड़ा सा ध्यान दें। अच्छा, ये मोबाइल भी बीमारी बन गया आजकल जी। हाँ हाँ, बाथरूम तक में नहीं छोड़ रहा है आदमी, लेटरिन में लेके जाता है। हंसना नहीं हंसना नहीं। देखो मोबाइल में आपको दिखाऊंगा नहीं, कारी साहब अपना मोबाइल दे दो। आप एक बात समझा रहा हूँ आपको, नौजवानों को। ये मोबाइल जब मैं खाना खाता हूँ तो अलग रख देता हूँ। हालांकि बच्चों को जो खाना खाते खाते बच्चे मोबाइल देखते हैं, उनके बारे में ये रिसर्च है कि मैदे के मरीज़ हो रहे हैं, यहाँ तक के उनको लीवर का कैंसर तक हो रहा है। वो बच्चे जो मोबाइल देख के, चूँकि ये सही का खाना चबा नहीं पाते और खाने पे ध्यान नहीं देते, तो खाना लगता भी नहीं। मोबाइल देख रहा है आदमी, खाना भी खा रहा है, ठीक है, अब मोबाइल साथ में है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जब मैं खाना खाता हूँ तो मोबाइल अलग रख देता हूँ, बाथरूम में जाता हूँ मोबाइल कोई मुझसे बात करे तो बेवकूफ़ों की तरह मोबाइल में नहीं लग रहता, उससे बात करता हूँ। मगर सुने आप, मगर अब जब ये ऐसा हाल बन जाए, अब तक तो मैं मोबाइल का हूँ मालिक, चूंकि ये मेरी मर्जी पर है, मगर ये जब मुझे बाथरूम में ना छोड़े, घर में ना छोड़े, मस्जिद में ना छोड़े, जलसे में ना छोड़े, स्टेज पे ना छोड़े, तो अब मेरा मालिक बन गया मोबाइल। जी जी। इससे आपको बचना है। मोबाइल को अपना मालिक ये सोचने की तमीज चुको। अब मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। अल्लाह फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने। अल्हाकुमुत तकासुर। ए बेटा, ए बच्चे बोलो मत, अलग बैठो, उधर जाके बैठो, तुम उठो, उधर बैठो, अलग अलग बैठो, ठीक है, बस ठीक। अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा।
हुजूर फरमाते हैं आदम की औलाद को अल्लाह एक जंगल भर के सोना दे दे। कितनी जंगल भर के? ये उसको एक दिन में ठिकाने लगा के दूसरे दिन दूसरा जंगल तलाश करने चला जाएगा। हुजूर फरमाते हैं उम्र बढ़ती है, और हुजूर फरमा रहे हैं मगर दो चीजें जवान होती हैं। बताऊं कौन सी चीजें? दो। उम्र के साथ दो चीजें जवान होती हैं। उम्र में इंसान बूढ़ा, मगर दो चीजें जवान। फरमाते हैं एक तो पैसे की ख्वाहिश, दूसरा जीने की तमन्ना और आरज़ू। ठीक है? अल्लाह क्या फरमाता है? तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, ज्यादा तलबी ने। ये जो तलब है, यहां भी माल, चाहे हराम चाहे हलाल, बस माल होना चाहिए। और बैंकों में जमा कर रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिन पे हज फर्ज है मगर पैसे के लालची हैं, बिल्कुल हज भी नहीं करेंगे, ना ज़कात देंगे, उसको अपने अंदर रखे हुए हैं और उसको माज़अल्लाह उस पैसे का जो है ना वो गलत मिसयूज करते हैं। कुछ लोग समझते हैं हमने पैसा रख लिया तो ये हमारा बच गया, जो बैंकों में है वो बच गया। नहीं नहीं नहीं। जो प्लाटी खरीदी गई वो बच गया। नहीं नहीं नहीं। जो जमीनें खरीद के डाल दी वो बच गया। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं बचा। अल्लाह के रसूल ने एक बकरी ज़िबा की, उसको फिर अल्लाह के राह में आपने सदका कर दिया, उसको अल्लाह की राह में दे दिया। उसके बाद घर तशरीफ लेकर के आए और पूछा आयशा क्या बचा? तो उन्होंने अर्ज की या रसूल अल्लाह ये 5-6 बोटी बची हैं। फरमाया ये नहीं बचा, बचा वो है जो अल्लाह की राह में चला गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। अब कुछ लोग ये समझते हैं ना मैं मस्जिद को दूंगा, नहीं मदरसे को नहीं दूंगा, मगर जब शादी होगी तब देखना मेरे पास कितना कम पैसा है। न मस्जिद को देगा, न मदरसे को देगा, न आलिम से मुसाफा करेगा। अगर डॉक्टरों से बचना चाहते हो तो अपनी मस्जिद के इमामों से मुसाफे भर के किया करो। वाह वाह वाह, क्या कहनी है सैयद आप? वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात है माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो तो यार, बोलो तो है। ये पैसा कौन सा पैसा, ये कौन सा पैसा? तेरे बाद तेरे लिए पैसा ये जहर बन जाएगा। तूने पैसा कमाया। अब अल्लाह फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि तुमने कब्रों के मुंह देख लिए। कहां चले गए? बोलो, कब्रों के मुंह देख लिए, यहां तक कि तुमने कब्रों के मुंह देख लिए, यानी कब्रों में चले गए। अब वो आगे बात करता है, आगे इरशाद फरमाता है, अल्लाह फरमाता है कल्ला सौफा तालमून सुम्मा कल्ला सौफा तालमून, फरमाता है कि हाँ हाँ जान जाओगे, हाँ हाँ जल्द जान जाओगे। फिर फरमाता है सुम्मा कल्ला सौफा तालमून, फिर हाँ हाँ जल्द जान जाओगे। यानी बात एक ही है। और देखो 2 बार कह रहा है, इधर कान खोल के मेरी तरफ देखो, अल्लाह कितनी मर्तबा कह रहा है? 2 बार। बात एक ही है मगर 2 बार। कल्ला सौफा तालमून सुम्मा कल्ला सौफा तालमून, हाँ हाँ जान जाओगे। फिर कहता है सुम्मा कल्ला सौफा तालमून, सुम्मा का मतलब है फिर, यानी मैं इसको ऐसे समझ लीजिए, मैं तुमको बता रहा हूं फिर बता रहा हूं, समझे? फिर बता रहा हूं। अल्लाह फरमाता है कल्ला सौफा तालमून सुम्मा कल्ला सौफा तालमून। मौला अली से पूछा अल्लाह ने 2 मर्तबा एक ही बात को क्यों इरशाद फरमाया? तो मौला अली ने फरमाया एक बार माल का हिसाब कब्र में देना पड़ेगा, फिर दूसरा हश्र में देना पड़ेगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जवाब नहीं, बहुत अच्छा। अच्छा, एक बार जल्दी बोलो, इधर बोलो, जल्दी बोलो। अब आप ये भूल जाओ मैं आपके गांव का हूं, आप समझो मैं तकरीर करने वाला हूं, बस आपसे मेरा अभी रिश्ता यही है। बस जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। भूल जाओ कि मैं कहां रहता हूं, मैं कौन हूं, मगर मेरी तरफ देखो, गौर करो, मेरी तरफ देखो, गौर करो। अल्लाह फरमाता है कल्ला सौफा तालमून सुम्मा कल्ला सौफा, हाँ हाँ जान जाओगे। इंसान ऐसे छोड़ा नहीं जाएगा। तुम क्या समझते हो? अब अच्छा आप मुझे बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो? अल्लाह 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 अल्लाह। कोई इसमें कोई बात तो नहीं कोई बात नहीं है ना? हो सकता है। हुजूर फरमाते हैं हर नमाज को आखिरी पढ़ो, और गौसुल आजम फरमाते हैं अगर आखिरी समझ के ना पढ़ोगे ना तो मुर्गे की तरह ठोंगे मारोगे। जी बेशक। कुछ लोग ऐसे हैं बेचारे पूरी जिंदगी नमाज पढ़ने गए, अभी बीबी से बात करने का सलीका नहीं सीखे। सही बात है। इमाम उनसे नाराज, और दूसरों का नमाज नहीं पढ़ने देंगे। किसी का हाथ देखेंगे, किसी का पैर देखेंगे। कुछ तो इतने खूसट बूढ़े होते हैं, जब ये कहीं के नहीं रहते हैं तो मस्जिद में जाके खुराफात करते हैं। मैं किसी को कह नहीं रहा हूं, जो ऐसा करता है उसे कह रहा हूं। जायज बात है। कोई बच्चे मस्जिद में आ जाएं तो मारते तोड़ते हैं उन्हें। बिल्कुल बिल्कुल। यही तो है भोंडे लोग, ये जहां जाएं। अब सुनो मेरी बात, गौर करो। आपसे मैं कह रहा हूं, मेरी बात ध्यान दें, आप गौर करें। हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो। बोलो, कह दो, हाँ कह दो, हाँ कह दो। हो सकता है। अगर ऐसा हो सकता है तो ऐसा भी हो सकता है मेरे भाइयों कि यहां कोई बंदा आखिरी तकरीर सुनने आया हो। जी बेशक। बहुत अच्छा पैगाम हो सकता है ना?
बड़ी नसीहत हो सकता है। बहुत अच्छा, कभी देखा है तुमने जनरेटर शरीफ में आपने कोई बेनमाजी जब मरने वाला था तो फरिश्ता आया था उसके पास और कहा कि भाई बेनमाजी हो जहन्नम में जाओगे वरना तौबा कर लो? कभी कहा? नहीं। कभी कहा? बोलो, कभी कहा? किसी बेनमाजी से हुजूर फरमाते हैं बेनमाजी जब मरेगा इतनी प्यास लगेगी, इतनी प्यास लगेगी कि 7 समंदरों का पानी भी पी ले तब भी उसकी प्यास नहीं बुझ सकती। 7 समंदरों का पानी पी ले और वो दुनिया से जब जाएगा तो जलील होके मरेगा, जलील होके मरेगा, जलील होके मरेगा। और जब उठेगा तो मुसलमानों के साथ नहीं उठेगा, ये कान खोल के सुनना, ये बल्कि उठेगा फिरौन के साथ, नमरूद के साथ। अब जो नमाज में मेरी बात सुन रहे हैं आप, नहीं जो नमाज नहीं पढ़ते हैं उनके बारे में आप बताऊं मैं आपको, जो नमाज छोड़ देता है अल्लाह के जिम्मे करम से निकल गया। जिसने नमाज छोड़ा उसने दीन को ढा दिया। जो नमाज नहीं पढ़ता, अब मेरी तरफ गौर करें और तवज्जो करें, मेरी तरफ गौर करें। मगर आज तक किसी बेनमाजी से मौत ने कहा कि तौबा कर ले वरना मर जाएगा, और यूं ही अगर मर गया तो जहन्नम में जाएगा। कभी ऐसे किसी आदमी से सूद खाने वाला जब कयामत के दिन खड़ा होगा तो उसका पेट उसको गिरा देगा। पेट बड़ा होगा, जिस्म छोटा होगा, पेट उसका जो उसका तवाजुन, उसकी तोंद बिगाड़ देगी। ये खड़ा होगा, बैठेगा, खड़ा होगा, गिरेगा, गिरेगा, खड़ा होगा, गिरेगा, खड़ेगा, यही तक होता रहेगा। अहले महशर पूछेंगे ये कौन है तोंद वाले? पूरे मैदान में तोंद वाले हैं, इनकी पेट बड़े बड़े हैं, ये कौन जलील लोग हैं? तो फरिश्ते कहेंगे ये सूद खाने वाले हैं। अब सुनो, सूद खाना अपनी मां के साथ जिना करने से बुरा काम है। मगर आज तक किसी ने कहा, मौत ने कभी कहा मौत सूद खाने वाले से तौबा कर ले? कभी कहा? बोलो, कभी कहा? किसी ऐसे आदमी से जो अपनी मां के साथ बदतमीजी करता है, अपने बाप से साथ बदतमीजी करता है, जो बाप से जबान लड़ाता है, उससे कभी मौत ने कहा, बताओ जरा दिल पे हाथ रख के मुझे, मौत ने कभी कहा तौबा कर ले वरना इसी हाल में मर गया तो जहन्नम के निचले हिस्से में दाखिल होगा? कभी कहा? बोलो, कभी देखा किसी बदनिगाही करने वाले को, किसी गाली देने वाले को, किसी को कि वो मौत से पहले बदला हो? ऐसा देखा? उसको किसी ने 2 दिन पहले फरिश्ते ने आके कहा नहीं नहीं नहीं, कभी देखा? अब सुनो, हो सकता है मेरी पूरी तकरीर भूल जाना, मगर अपने मोबाइलों के स्टेटस पर ये स्टोरी लगाना जो गौसुल आजम की स्टोरी है, ये फरमान लगाना जो गौसुल आजम का फरमान है। फिर मेरे साथ दोहराना है सबको। गौसुल आजम फरमाते हैं मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी। जरा मेरे साथ दोहराओ, मौत तुझे हाल बदलने, खड़े हुए लोग भी बोले मौत तुझे हाल बदलने, जिस हाल में मरना चाहता है उसी में जीना शुरू कर दे। नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे, जिस हाल में। ए बच्चे, चलो उधर जाओ, उस तरफ बैठो, उठ जाओ जल्दी। बेटा उठ जाओ, मेरे बेटे उठ जाओ, जाओ एक तरफ बैठो। मौत तुझे हाल बदलने, अब बोलना नहीं बेटे, इधर देखो, सुनो। ए बेटा सुनने आए हो, इधर देखो, सुनो, बस बोलो मत, बोलना नहीं। मौत तुझे हाल बदलने, जिस हाल में मरना चाहता है उसी में जीना, जीना, जीना। अच्छा, मौत हाल बदलने नहीं देती। बेनमाजी ऐसी मर गया, बेनमाजी मर गया, अल्लाह अकबर। अब आप उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। सुनिए, 22 साल का नौजवान है, दिल्ली में फिल्म थिएटर में, आजकल नौजवान लड़के, हमारे गांव के भी मैंने सुना है, खूब थिएटरों में जाते हैं, थिएटर में फिल्म देख के निकल के बाहर को जा रहा है। 22 साल का नौजवान, 6 एप्स हैं उसके, बेहतरीन, कड़ियल, अच्छा बेहतरीन सेहतमंद आदमी है, जा रहा है। उसने ऐसा सोचा नहीं है कि ये उसकी जिंदगी की आखिरी सफर है, उसकी जिंदगी का। उसने बाइक तेज चलाई, उसने तेजी के साथ बाइक चलाई, उसने मुंह में गुटखा डाला हुआ था, उसने कानों में गाने सुन रखे थे। चलते चलते उसको मौत ने इतनी भी मोहलत न दी कि वो अपनी बाइक रोक लेता। दिल का दौड़ा उसको पड़ा इसी के ऊपर, और इसी बाइक के ऊपर ये पहले गिरा, बाद में इसकी बाइक गिरी। मौत ने इसको कानों का गाना भी नहीं बंद करने दिया, मौत ने इसको अपनी मुंह से गुटखा भी नहीं थूकने दिया। जब ये गिरा तो इसका जबड़ा तोड़ दिया रोड ने। इसका वो चेहरा जो इसके ये सैलून में जाके
जो बाल वाले की दुकान पे जाके एक एक चीज चेक करता था, फिर उसके ऊपर ये लगाता था, वो लगाता था, ये पूरा चेहरा लिथड़ गया। उस रोड की कंकरी ने पूरा बिगाड़ के रख दिया। और फिर जब चला, इसको पोस्टमार्टम हाउस पहुंचा दिया गया। पोस्टमार्टम हाउस, अब चाहे कोई भी चला जाए, चाहे कोई भी, अगर वो अननेचुरल मौत मरा है, मर्द हो, औरत, बच्चा, जवान, कोई भी, उसके सारे कपड़े उतार दिए जाते हैं। उसके बाद फिर किया जाता है, उसके बाद फिर उसको जो है वो उसके ऊपर पहले छेनी और हथौड़ी से काटते थे, उसके सर को पहले, फिर यहां फाड़ते थे। अब ऐसा नहीं करते हैं, उनके पास ग्लेंडर है लकड़ी वाला, यहां से डालेंगे पूरा कर्र से पूरा खाड़ के, और ये निकालेंगे ऊपर का हिस्सा, और इसके ऊपर वो जो भी देखना देखेंगे, ये फाड़ेंगे पूरा, यहां से लेके यहां तक पूरा फाड़ के इसको बिल्कुल जो है ना चीर देंगे। और उसके बाद ये उसमें मोटी मोटी सुई से तागे लगाते हैं, सूजे से जिसको हमारे यहां कहते हैं, उसको मोटी मोटी सुई से इसके आगे ये लगाएंगे टांके, और फिर कट से अंदर दाखिल करेंगे, फिर बाहर करेंगे। और मैंने अपने एक आदमी को मैंने गुस्ल दिया था, तो मैंने वो भी 18 साल का लड़का था, मैंने उसका सर जब उठाया, और मैं गुस्ल देता हूं, अल्लाह का शुक्र है कभी मुझे मौका मिल जाए और मैं कभी किसी की जनाजे में जाऊं तो कोशिश करता हूं कि मैं गुस्ल करूं, इससे दिल हल्का होता है, इससे दिल से गुनाह की आदत खत्म हो जाती है, दिल सख्त हो तो नाज मुलायम हो जाता है। मैंने उसका सर उठाया तो उसकी जो हड्डी थी सफेद मेरी उंगली में लगी, और मैं रोने लगा। एक साहब ने कहा क्या तकलीफ होती है? मैंने कहा नहीं, मेरे आका फरमाते हैं जब मुर्दे का हाथ पकड़ा जाता है तो मुर्दा कहता है मेरा हाथ आराम से पकड़, गुस्ल देने वाले तेरे हाथ उठाने से मुझे तकलीफ होती है। जब हाथ उठाने से तकलीफ होती है, हुजूर फरमाते हैं जनाजा लेके चलते हैं तो वो कहता है मुझे कब्रिस्तान पहुंचाने वालों जरा हल्के हल्के अपने कदम रखो, तुम्हारे कदम की धमक से मुझे तकलीफ होती है, तुम्हारे कदम की धमक से मुझे तकलीफ होती है, तुम्हारे कदमों की धमक से मुझे तकलीफ होती है। अल्लाह अकबर। हजरत ईसा अपनी वालदा सैयदा मरियम की कब्र पे गए और जाके बोले मेरी वालदा मरियम, अब मैं मुर्दे जिला लेता हूं और तू मेरी माँ है, तुझे देखने का दिल करता है, तू कहे तो अल्लाह के हुक्म से तुझे जिलाऊं। अंदर से आवाज आई ना 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 मेरे बेटे ईसा, मेरी जब रूह निकली थी मुझे इतनी तकलीफ हुई थी जिसका एहसास मुझे अभी तक हो रहा है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा कोई जरा सा पढ़ लिख गया तो उसके अंदर से ये खौफ मौत का चला गया। हालांकि मेरे आका करीम के सहाबा इकराम रोते थे मौत को याद करके। हल्के बरा इब्ने आजिब कहते हैं अल्लाह के रसूल एक कब्रिस्तान में गए, कब्र तैयार होने में थोड़ी देर थी, हुजूर के आंसू टप 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 इतने गिरे कि वो जगह भीग गई। फिर फरमाया सबको तुमको इसी रास्ते से गुजरना है, मौत को ना भूलना मेरे सहाबा। ओ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जरा कान खोलो और मेरी तरफ देखो। ये जो तकरीर कर रहा है एक दिन इसको भी ऐसे ही मर जाना है जैसे इसके बुजुर्ग दुनिया से चले गए, और तुम सब, हम सब, ये सब दुनिया से चले जाएंगे। मौत किसी को नहीं छोड़ेगी, ना अमीर को छोड़े, ना गरीब को छोड़े, ना बादशाह को छोड़े, ना फकीर को छोड़े, ना आलिम को छोड़े, ना जाहिल को छोड़े, ना मुत्तकी को छोड़े, ना परहेजगार को छोड़े, ना मुरीद को छोड़े, ना पीर को छोड़े, ना शहंशाह को छोड़े, ना विधायक को छोड़े, ना मंत्री को छोड़े, ना किसी प्रधानमंत्री को छोड़े। मौत ने ना किसी को छोड़ा है, ना किसी को छोड़ेगी। ना किसरा को छोड़ा, ना किसी सिकंदर को छोड़ा, ना दारा को छोड़ा। अजल ने ही किसरा न छोड़ा ना दारा, इससे सिकंदर सफाते भी हारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, इधर देख, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, मैं इस वजह से रो रहा हूं। मेरे भाई, मैंने उससे कहा कि मैं दिन रात सफर में रहता हूं, अपने मालिक से दुआ करता हूं, मालिक मुझे पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना मेरे करीम। वो पोस्टमार्टम वाली मौत से बचाकर अपने महबूब के मदीने में मौत अता करना, अपने महबूब के जलवों के तले, अपने महबूब के सदके से बस गुंबदे खजरा के आसपास कहीं मौत अता करना। मेरे मालिक उस मौत से बचाना जिसमें तेरी नाराजगी हो, उस मौत से बचाना जिसमें तू नाराज हो, वो मौत देना जिससे तू राजी हो जाए। आपको मौत में दिलचस्पी नहीं है, ये करीब में स्कूल वाला कब्रिस्तान है, इसमें हर तरह का मुर्दा है। 18 साल का मौजूद हैगा, 20 साल का मुर्दा मौजूद होगा, तुम गौर करोगे तो 25 साल का भी होगा, तुम गौर करोगे तो 30 साल का भी होगा। तुमको दिलचस्पी क्यों नहीं है मौत में? मुझे बताओ जरा, तुम क्यों मौत के बारे में नहीं सोचते? जबकि 25 साल के भी कब्र है, ये हर
हर उम्र का आदमी जो दफन है कब्रिस्तान में, ये पूरी दुनिया के ये ऐलान है कि जब वो न बचे तो तुम भी नहीं बचोगे, कोई नहीं बचेगा। बड़े बड़े शहंशाहों को मौत आ गई मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, उसका जनाजा वहां से उठा, उसको उन्होंने गुस्ल करके काली पन्नी में लपेट के दे दिया। 22 साल की मैयत जब आती है तो दिल पे क्या गुजरती है। जब माँ ने देखा, हाय मेरा लाल, हाय मेरा बेटा, माँ के हालात बिगड़े हैं। हम बहन कहती है मेरा वीर, मेरे भाई। अब बाप कहता है मेरी कमर टूट गई, मेरा अकेला बेटा। मगर मियाँ सबके दिल के हाल एक जैसे नहीं होते। चलो चलो दुकानें बंद हैं, दफन करो, टाइम हो गया। तू किस दुनिया से दिल लगाया है, ये 10 मिनट तेरे बाद तुझे बर्दाश्त नहीं करेगी। तुझे लेकर के जा रहे हैं, हंगामे हुए, और कितने हंगामे होंगे जो तुम नमाजों की तरफ आओगे, और कितने हंगामे होंगे जो तुम अपने रब से डरोगे। लोगों, मुसलमानों, अल्लाह के रसूल के गुलामों, जनाजा उसका उठा और शोर मचा, मगर कोई उसके साथ दफन नहीं हुआ, उसे अकेला दफन किया गया। दफन करने के बाद अल्लाह अकबर, इधर देखो, एक बड़े जमींदार की कब्र खुदी। जैसी कब्र खुदी, अंदर बिच्छू थे, उन्होंने क्या किया, कब्र बंद कर दी, दूसरी कब्र खोदी, फिर वहां भी बिच्छू, तीसरी कब्र खोदी, वहां भी बिच्छू। उलमा से राब्ता किया, उन्होंने कहा और एक जगह खोज के देखो, तो जब और खोदी तो वो भी बिच्छू। कहने लगे अब ये बिच्छू दुनिया में जहां भी कब्र खोदोगे मिलेंगे। ये बिच्छू नहीं है, कब्र का अजाब है, ये पहले ही शुरू हो गया है इस जमींदार के गुनाहों की दिखाने की वजह से कि ये आज पकड़ा गया है, आज कोई राह फरार नहीं है। इन्हीं बिच्छुओं में इसको डाल दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। हज़रत ज़ैद बिन साबित बयान करते हैं, हदीस शरीफ, बुखारी शरीफ की हदीस है, वो मुस्लिम शरीफ की हदीस है। ज़ैद बिन साबित कहते हैं अल्लाह के रसूल कबीले बनी नज्जार की तरफ गए और फिर आपकी ऊँटनी डिसबैलेंस होने लगी। हुजूर की आंखों में आंसू आए। हमने अर्ज की हुजूर ये बिदअत क्यों रही है ऊँटनी आपकी, और आपकी आंखों में आंसू के। फरमाया वो कब्रिस्तान है, कब्र वालों पे अजाब हो रहा है, मेरी ऊँटनी उसकी आवाज सुन के बिदक रही है। फरमाते हैं अगर मुझे डर ना होता कि तुम कब्र में अपने मुर्दे दफन करना बंद कर दोगे तो मैं तुम्हें दिखाता कि कब्र का अजाब क्या होता है, दिखाता कि कब्र का अजाब क्या होता है। उसको दफन कर दिया गया, उसको लोग दफन करके लौट गए, कोई नहीं रुकता, न भाई रुके। वो कहता है, हुजूर फरमाते हैं जब दफन होता है तो कहता है मेरे दोस्तों थोड़ी देर तो रुक जाओ, मेरे दोस्तों कितनी रातें मैंने तुम्हारे साथ गुजारी, थोड़ी देर, मगर तुमने देखा नहीं, तुम फातिहा पढ़ने के लिए भी कुछ लोग नहीं रुकते। बोलो बात सही है नहीं? आज कब्रिस्तान में मजाक करते देखा है मैंने लोगों को, आपस में दुनियादारी की बातें करते देखा है। अल्लाह अकबर। जिस उम्मत का नबी कब्रिस्तान में आके रोए, उस उम्मत की बातें ठिट्टे लगाना बड़ी बेहूदगी है, बर्बादी का सबब है। इस वजह से थोड़ी जाते हैं लोग आजकल माज़अल्लाह इल्ला माशाअल्लाह के लोग अल्लाह के लिए या उसके सवाब के लिए, नहीं ये मेरी दफन में गया था, मैं भी गया हूं, ये आजकल चलन बन गया है। अरे मौत को तो दुनियादारी में न कहो, मौत के साथ तो दुनियादारी ना करो, तुम जिसका सुनो चले जाओ। मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, उसको दफन कर दिया गया और कोई नहीं रुका। वो कहता है मेरे दोस्तों रुको, कोई नहीं रुका। अल्लाह के रसूल के गुलामों, सवाल मेरे नौजवानों से है कि वो फिल्म देख के मरा था, उसने अपनी उन आंखों से हुजूर को कैसे देखा होगा जिन आंखों से वो गंदी तस्वीर देख के मरा था। अल्लाह अकबर, अल्लाह। बताओ, इधर देखो, इधर देखो, कल है दीदार का दिन, आज यहाँ आंख बेकार है, क्या होना है। छुप के लोगों से किए, जिसके मेरे नौजवानों को यहूदियों ने इजराइल में बैठे बैठे बर्बाद कर दिया। इंस्टाग्राम इजराइल का, फेसबुक इजराइल का। और आपको बताऊं, ऐसी कोई वीडियो आपके मोबाइल में आज तक चली नहीं जो इल्म में, अल्लाह के इल्म में ना हो, जिसे अल्लाह ने देखा ना हो। कोई छोटी से छोटी वीडियो कोई ऐसी नहीं है, कोई ऐसा रास्ता नहीं था जहां तुम चल रहे थे, तुमने किसी की बेटी को बुरी नज़र से देखा था तो उसने देखा नहीं था। आंखों से देखना ये फिजिकल तो नहीं, मगर ये दिमाग, आंखों का जिना है, आंखों का जिना है। ये मेरे भाई तेरी आंखें नहीं नहीं नहीं, मेरे आका फरमाते हैं ये अल्लाह की अमानत है। आंखें क्यों बनाई गई? अल्लाह के दीदार के लिए। अच्छा, ऐसे मरना चाहते हो कि तुम मरो तो तुम्हें लोग ये याद दिलाएं, ये इधर देखो मेरे दोस्तों, मेरे दोस्तों, तुम मोबाइल के लिए पैदा किए गए थे। ये आजकल नौजवान बर्बाद
बर्बाद नहीं हो रहे हैं, इनको किसी से कोई मतलब नहीं, बस मोबाइल में लगे हुए हैं। जब तक डेटा के खत्म ओए यार 10 मिनट जाके उससे पूछ जो मरने जा रहा है, जिसका पूरा जिस्म फालिज में हो गया, यानी मरने से पहले पूरा जिस्म काम नहीं करता, सिर्फ ये हिस्सा इसमें रूह रह जाती है, और वो देखता है फरिश्तों को तो कहता है मुझे एक बार नमाज पढ़ने दे। वो कहता है नहीं नहीं नहीं, एक बार नहीं नहीं नहीं, आंखें बंद होती हैं तब खुलती तब है जब बंद होने वाली होती है। इस वजह से दुनिया में आपको आए थे कि अब तुम मरोगे तो ऐसे मरोगे। अच्छा, मौला अली फरमाते हैं मैंने अपनी आंखों से कभी अपना प्राइवेट पार्ट, अपनी शर्मगाह नहीं देखी। क्यों नहीं देखी? जायज तो है। फरमाते जिन आंखों से हुजूर को देखता था शर्म आती थी। अच्छा ये बताओ जन्नत शरीफ वालों, सब हुजूर से प्यार करते हो, अगर सरकार यहां आ जाएं तो तुम क्या देख सकते हो, नजर उठा सकते हो? नहीं नहीं नहीं। आला हजरत फरमाते हैं मुजरिम को न शर्माओ अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई है। नौजवान अगर तूने अपनी आंखों को मजबूत न किया तो तेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी ये तेरी आदत। मेरे दोस्त, एक आदमी है हजरत सैयदना इमाम हसन बसरी के पास एक हाफिज कुरान आया और उनका मुरीद था सबसे मजबूत टनाटन, इतना मजबूत हाफिज पूरे बसरा में कोई नहीं था। और जाके कहने लगा हुजूर मैं बर्बाद हो गया। कांपने लगा। और क्या हुआ? ओ हुजूर बर्बाद हो गया। और बता तो क्या हुआ? ओ हुजूर बर्बाद हो गया। और बता तो। कहने लगा मैं एक लड़की का पीछा कर रहा था, उसने मुझे पलट के देखा, कहा तुझे शर्म नहीं आती? एक तो तू मुसलमान, दूसरा हाफिज कुरान, फिर भी मुझे पलट के देखता है। कहा हुजूर उसके अल्फाज सीने के ऊपर असर कर गए और फिर तब से लेके अब तक मैं पूरा कुरान भूल गया, एक भी आयत मुझे याद नहीं। अभी मेरा कुरान निकला है, कहीं मेरा ईमान न निकल जाए। अरे पढ़े लिखे लोग फेसबुक चलाते हैं मगर कुरान नहीं पढ़ पाते, कुरान नहीं पढ़ पाते। कहीं ऐसा तो नहीं अल्लाह नाराज हो गया है, हमारे घरों में हमारी कोई इज्जत नहीं रही, इस मुल्क में आज हम हर जगह जलील हो रहे हैं। उसकी वजह यही है कि हम वो मुसलमान नहीं रहे जो थे, वो मुसलमान नहीं रहे जो मुसलमान कल थे। वो कोई और थे, हट न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से। वो ये से वाले मुसलमान नहीं थे, वो ये नहीं थे कि मियां अब इमाम हसन बसरी इतना रोए कि बेहोश हो गए। और जब होश आया तो कल लोगों तौबा करो, मैंने जितने लोगों का ईमान छिनते देखा है, यानी बर्बादी, वो वही है जिनकी आंखें खराब थी, जिन्होंने दूसरों की लड़कियों को बुरी नजर से देखा था, जिन्होंने दूसरों की बहनों को बुरी नजर से देखा था। एक सवाल आपसे यह है, कैसे मरना चाहते हो? ऐसे कि लोग तुम्हें कलमा याद दिलाएं फिर भी तुमने रूह निकलते देखी कुछ लोगों की? मैंने सुना है, आपने भी सुना, हमने बचपन से सुना है फलां का दम नहीं निकल रहा है। सुना है दम नहीं, क्यों नहीं निकल रहा है? रूह नहीं निकल रही है। लोग कह रहे कलमा पढ़, उसे कुछ याद ही नहीं है। ऐसी मौत न मरो कि तुम मरते वक्त तुम्हें लोग कलमा भी याद दिलाएं तो तुम उल्टी सीधी बात करो उससे। क्या बात? ऐसी कहते हैं लोग, और इस वजह से कहते हैं ज्यादा मत कहो कलमा, ज्यादा कलमे को ना कहो। उलमा कहते हैं ज्यादा ना कहो, क्यों? क्योंकि क्या पता उल्टी सीधी बात कह दे। बिल्कुल। अच्छा, ऐसा कि कलमा तुम्हें लोग, ऐसा कलमा ऐसा ना मरो कि तुम्हें लोग कलमा याद दिलाएं, नहीं 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 नहीं, बल्कि ऐसे मरो कि तुम दुनिया से जा रहे हो तो दुनिया वालों को कलमा याद दिला के चले जाओ। इतना कलमा पढ़ो। हमारे ताया जिनका ये मजार है, हकीम अहमद शाह रहमतुल्लाह अलैह, अहमद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, वो कहते थे जबान से ही तो काम करते हो, मगर अब हाथ से ही तो काम करते हो, मगर जबान से कलमा पढ़ा करो। और इतना पढ़ो कि तुम खामोश हो जाओ तो तुम्हारा दिल कलमा पढ़ने लगे। अल्लाह उनकी खबर पे रहमत की बारिश करे, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। आप तो सब ये बड़े बड़े लोग जानते हैं, नए लोगों को नहीं पता होगा। अब बड़े नेक इंसान थे मेरे ताया, अल्लाह उनके बख्शे। ये बात इस वजह से कह रहा हूं कि मैंने इतना कुरान पढ़ता हुआ आज तक किसी आदमी को नहीं देखा जितना मैंने उन्हें कुरान पढ़ता हुआ देखा है। 6-7 सिपारे रोज पढ़ते थे और वो कहते थे मेरे लाल, आज उनकी ये मजार करीब में है तो ये बात कह रहा हूं, वो कहते थे मेरे बेटे जिस खानदान से कुरान निकले वो कुरान घर बर्बाद हो जाए। बेशक बेशक। अल्लाह अल्लाह। कारी मोहम्मद अली फैजी साहब आ रहे हैं, बड़ी खामोशी के साथ, आप खड़े नहीं होंगे। जी जी, नारे तकबीर। अच्छा, ये आ भी रहे हैं, आपको नारे गौसियत मसलके आला हजरत हजरत कारी मोहम्मद अली साहब को फैजी बराओ शरीफ। ए भाई, ए इधर कौन? इधर दिखाने, इधर देखो, बैठो वहीं, बैठ जाओ मेरे बेटे, बैठ जाओ। अच्छे इंसान हो ना, बैठ जाओ मेरे बेटे, बैठ जाओ। अच्छे इंसान हो, अच्छे लोग ऐसी बात नहीं करते बेटे। मैं कोई गलत बात कर रहा हूं? कोई बात भी नहीं लग गई मेरी क्या? हैं? अच्छा ठीक है, जाओ 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 जाओ, आ जाना। नाम बता के जाओ, क्या नाम है? हैं? अब्बा का नाम भी बताओ। इरशाद। चलो ठीक है, जाओ।
ये कारी मोहम्मद अली फैजी साहब आए हैं, इन्हें आपने इंटरनेट के जरिए देखा होगा, है ना। आज भी ये आज यहाँ आए, हम ये भी और मैं भी कल बगदाद शरीफ जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, जोर से तो बोलो खुशी की यार। बात है। हाँ, आपके लिए मैं दुआ करूंगा, आप तो बोल दो सुभान अल्लाह। आप देखो, इंसान लालच के बगैर नहीं बोलता, बड़ा मसला है इंसान के साथ। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो। मैं और बोलूं या ख़त्म कर दूं? नहीं, सही दिल से बता दो यार, मैं तो तुम्हारे गांव का ही हूं। बोलो, आवाज़ समझ में भी आ रही है मेरी? नहीं, असल में बात ये कि कुछ हैं, हाँ हैं, ये हमारे वो भी कह रहे हैं कि ईदगाह पे टाइम होता है। ईदगाह पे पहुंचते ही लोग नाक पे चिराग जला के हैं। हाँ, जब वो देख लेता है कि अब टाइम होने वाला है तब वो कपड़े पहनेगा ईदगाह पे। कुछ लोगों तो ईद की नमाज पढ़नी होती है तो वो कुछ मतलब ये है कि थोड़ा बोले यार चले जाएंगे कुछ लोग। मैं खैर बात नहीं करता। मोहम्मद अली फैजी भाई आ गए, ये पढ़ेंगे और ये जैसा पढ़ते हैं ये आप खुद देख लेंगे, उसमें तारीफ की कोई बात नहीं है ना। अल्लाह ताला खुश रखे, आमीन। ये माशाल्लाह। मैं कह रहा हूं कैसी मौत मरना चाहते हो? ऐसी कि लोग नहीं 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 मेरे भाई। देखो नौजवानों, अपना कुछ वक्त निकालो। तकरीरें सुनने से फायदा नहीं है, सुनने से फायदा है मगर बगैर अमल करे। बताओ, डॉक्टर से खाली तुम देख के आ जाओ, डॉक्टर को उससे मिल के आ जाओ, दवा ना खाओ तो फायदा होगा? आज के बाद क्या करना है? कम से कम 2 तस्बीह कलमे की पढ़ लेनी है। कितनी? ला इलाहा इल्लल्लाह। 2, ज्यादा तो नहीं टाइम लगेगा हाफिज साहब? कितना टाइम लगेगा? 5-10 मिनट, उससे ज्यादा तो नहीं लगेगा? माशाल्लाह, उससे ज्यादा तो नहीं लगेगा। अब मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ गौर करो। ऐसे नहीं मरना है कि लोग कलमा याद दिलाएं, नहीं नहीं नहीं, बल्कि ऐसे मरना है कि तुम जाओ तो लोगों को कलमा याद दिला के चले जाओ। ऐसे जाओ कि बरेली में एक बुजुर्ग है, 92 साल की उम्र है, 92 साल की उम्र है, दुनिया से जाने वाले, बिल्कुल आखिरी वक्त है और उन्होंने मगरिब के बाद बेहोशी हुई और फिर होश आया तो 12 बज रहे थे तकरीबन। कहा क्या मैंने नमाज पढ़ी है? सुभान अल्लाह। पहला सवाल क्या किया? क्या मैंने नमाज पढ़ी है? कहा जी हुजूर अभी मगरिब की पढ़ी है, इशा की नहीं पढ़ी। कहा मुझे वुजू कराओ। कहा हुजूर, का ठंडे पानी से वुजू किया, वुजू करने के बाद बड़ी मुश्किल से वुजू कराया, बिल्कुल मौत के करीब, कमजोर, 92 साल की उम्र है, बिल्कुल कमजोर है, बिल्कुल कमजोर है। और आपने कहा वुजू किया, उसके बाद कहा मुझे खड़ा करो। कहा हुजूर बैठ के पढ़ लें, आपकी तबीयत खराब है। तो आंखों में आंसू ले आए, कह लेंगे मैंने जिंदगी में कभी बैठ के नमाज नहीं पढ़ी तो आज कैसे बैठ के नमाज पढ़ूंगा। फिर वो बुजुर्ग खड़े हो गए, बड़ी मुश्किल से लोगों ने खड़ा किया, मगर फिर न जाने कहां से वो ताकत आई कि आराम से रुकू, आराम से सजदा, आराम से कयाम, आराम से जलसा, बड़े आराम से नमाज पूरी 40 मिनट आखिरी नमाज पढ़ी इशा की। बोलो सुभान अल्लाह। और उसके बाद बिस्तर पे लेटे और कहा लोगों मैं जा रहा हूं, बस किसी का मेरा दिल दुखाया हो मैंने तो मुझे माफ करें और मैं तुमको माफ करता हूं, लिहाजा मैं जा रहा हूं और पढ़ो कलमा। अब 200-250 लोग साथ में कलमा पढ़ रहे हैं। वो सबको देख के मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा के कलमा पढ़ते ये गए वो गए, खत्म। उसके बाद चेहरा बिल्कुल मुस्कुरा गया। शेख सादी कहते हैं ऐसे न मरना कि तू रो रहा हो, तू ऐसे न मरना कि तेरे चेहरे पर गम हो, बल्कि तू जब आया था तो ऐसा था कि तू रो रहा था, लोग हंस रहे थे। जब तू जाए तो ऐसा होना चाहिए कि तू मुस्कुरा रहा हो और लोग रो रहे हो। सारे लोगों ने रोना किया, उन्होंने कलमा पढ़ते पढ़ते रूह निकली। उस अजीम हस्ती का नाम दुनिया में बता के चले गए कि देखो ऐसी जिंदगी ना गुजारना कि लोग कलमा याद दिलाएं तो पढ़ो, बल्कि ऐसी जिंदगी गुजारो कि तुम्हें लोग कलमा याद दिलाएं और बल्कि तुम लोगों को याद दिला के चले जाओ। उस अजीम हस्ती का नाम शहजादा आला हजरत हम शबीए गौसे आजम सरकार हुजूर मुफ्ती आजम हिंद था। उन्होंने कहा था मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान मुअज़्ज़मी हजरत अल्लामा सय्यद शबाहत मियां साहब क़िबला। अच्छा हमारे यहाँ तो लगता ही नहीं। अच्छा हमारे यहाँ की माज़अल्लाह अब तो बेटियां बहनें देख नहीं रहे, उधर शादियां देखी हैं तुमने मुसलमानों की? मैं तो जाता ही नहीं। अल्लाह का शुक्र है, जिस शादी में चले जाओ तो लगता ही नहीं, ऐसा लगता किसी यहूदी की शादी है। ये हंसने की बात नहीं, रोने की बात है। मुसलमान लड़की, अच्छा एक बात मेरी ध्यान से सुनना, बुरी लगे तो इसे बदल कर लेना, मगर बुरा लगती है, अच्छी बात तो बुरी लगती है। जब कोई अपनी बहन को सजा के लेके जाता है ना शादी में, तो वो ये लाशऊरी तौर पे ऐलान करता है कि मैं दूसरे की बहन को बुरी नजर से देखूंगा तो अपनी बहन लेके जा रहा हूं ताकि कोई दूसरा ऐसे बुरी नजर से देखे।
अल्लाह। थोड़ी बात सख्त लगी होगी जब अपनी बीवी को कोई सजा सवार के, हालांकि बीवी को सिर्फ उसका आदमी देख सकता है सजा सवार के, और मेकअप अपने आदमी के लिए जायज है। अब कुछ जाहिल औरतें ऐसी हैं, वो बारात में जाएंगी तो है मुंह काला पीला करके, और अपने आदमी को जब वो आएगा तो वही पुराना जो है वो मुंह जो बगैर धुलावा, बगैर जो है वो उसके ऐसे ही पुराने धुले हुए कपड़े बेकार से। और जब किसी जाएगी शादी में तो इसकी नियत, आदमी जब लेके जाता है ना बीवी को, तो मैं तो आदमी को कह रहा हूं, तो अपनी बीवी को लेके जाता है तो ये ऐलान करता है, ये भी लाशऊरी तौर पे, हालांकि बेशऊर तो ये है ही, तो वो ये ऐलान करता है कि मैं अपनी बीवी को लेके जा रहा हूं, चूंकि मुझे दूसरों की बीवियों को देखना है, तो अपनी बीवियों को दूसरों की निगाहों के मैं निगाह से बदनिगाही लफंगों के लिए सजा के लेके जा रहा हूं। थोड़ी बुरी लग रही होंगी बातें, मगर कोई बात नहीं है, मर नहीं जाती गैरत। बेशर्म है मुसलमान कि बेटियों को ऐसे दुपट्टे सरों पे है ही नहीं उनके। ये किसके घर की औरतें हैं ये बताओ? पूरी दुनिया तो ये कह रही है बेपर्दगी हो रही है। कारी इकरार साहब, ये कौन औरतें हैं? कहां से आई हैं ये? बताओ मुझे। मुसलमान बच्चियां जब थिएटरों में नजर आने लगे, जब मुसलमान बच्चियां बुर्का ओढ़ करके गैर मुस्लिमों की बाइकों में घूमने लगे, मेरे गांव की नहीं, मेरी बहन तो नहीं, मगर वो मेरी इस्लामी बहन थी। बेशक। इधर देखो, थी नहीं थी, मगर वो चली गई। गैर मुस्लिमों के साथ 11 लाख लड़कियां जा चुकी हैं। तालीम क्या होती है? तालीम लानत है ऐसी तालीम पर जो मेरे और तुम्हारे घर की हया छीन ले, जो ईमान की कातिल बन जाए। वो तालीम नहीं, जिहालत है। मुझे वो घरों में पढ़ाने वाली मुल्लानियां पसंद हैं जिन्होंने कुरान पढ़ के औरत को नेक बना दिया। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। बोलो मेरी बात गलत है सही है? और ये बिल्कुल भी फंदे में ना आना, बिल्कुल। कोई भी अपनी बच्ची को अगर डॉक्टर बनाना चाहता है बनाए, मगर पहले वो कनीज़े फातिमा बनाए। बेशक। तालीम जरूरी नहीं है, पहले दीन जरूरी है। अच्छा, ये मुसलमान की लड़की हो सकती है जो किसी गैर मुस्लिम के साथ चली जाए? बताओ जल्दी बोलो, हो सकती है? जल्दी बोलो, हो सकती है? ये वो किसी बेहया की बेटी थी जिसने उसे फिल्म तो दिखानी सिखाई, जिसने उसे टीवी के सामने रोना सिखाया, मगर अल्लाह के सामने रोना नहीं सिखाया। ये बेशक सही बात। ये मुसलमान है। मैं इन्हें मुसलमान सही मानों में नहीं मानता, बड़ा एहतियात से बोलता हूं, सही मानों में नहीं मानता। अच्छा, ये मुसलमान है तो अल्लाह का शुक्र है मैं सैयद हूं। और आप तो सब जानते हो ना, अल्हम्दुलिल्लाह। जेनेट शरीफ वाले तो जानते ही हो हैं, मगर मैं ये वसीयत कर चुका हूं कि जब मैं मरूं तो अगर फलस्तीन की लड़कियों में से किसी एक का जूता मुझे मिल जाए तो मेरे सीने पे रख दिया जाए, और मुझे दफन करने से पहले, मिट्टी डालने से पहले, ताकि मेरा अल्लाह मुझे उस जूते की बरकत से बख्श दे। कौन फलस्तीन की बच्ची क्या बयान दे के गई है कि हम जब रात को सोते हैं तो पहले कुरान पढ़ते हैं, फिर बुर्का ओढ़ के फिर सोते हैं। कहा क्यों? कहा इस वजह से जब इजराइल बम गिराता है तो कोई बुर्का तो नहीं ओढ़ता ना, आप क्यों ओढ़ती हो? कहा इस वजह से जब इजराइल बम गिराता है तो घर में से लाशें निकलती हैं, और लाशों में से हमारी लाशें जब निकलती हैं तो हम ये सोच के बुर्का ओढ़ के सोते हैं कि सुबह को जब हमारी लाशें निकलें तो पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, ताकि क़यामत के दिन आमना के लाल से मुलाकात हो तो हम अर्ज़ कर दें, ऐ अल्लाह के रसूल, हमारे 25 से 30 हज़ार बच्चे भूख से मर गए, सूख के मर गए, हमारे जवानों को लाशों को कफन नहीं मिले, मगर ऐ अल्लाह के रसूल एक भी औरत ने किसी यहूदी का हाथ नहीं पकड़ा, बल्कि यही कहा 70,000 तकरीबन औरतें शहीद हुई, यही कहती हुई, ऐ आमना के लाल, जब तक जान रहेगी तेरी मस्जिद अक्सा पे कुर्बान रहेगी। बस मेरी आखिरी बातें हैं, मैं तो फिर भी कभी तकरीर कर सकता हूँ, मुझे ईदगाह पे सुन लेना। वक्त मुझे 1 घंटा हो गया, मुझे 1 घंटा 5 मिनट, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मगर मैं भी आपको कमी मिलता हूँ, आप भी मुझे कमी मिलते हैं। इस वजह से एक बात कर रहा हूँ, अपनी शादी यहूदियों की तरह ना करो। एक ज़मीन पे ऐसी भी शादी हुई है
कि उसके बाद ज़मीन पे ना तो ऐसा कोई दूल्हा बना, ना तो कोई ऐसी दुल्हन है। वो किसकी शादी है? नबियों के बाद सबसे खूबसूरत जोड़ा है सैयदा फातिमा ज़हरा और मौला अली का। जरा जोर से तो बोलो। और शादी हुई है, और शादी कैसी सीधी सादी शादी, साफ साफ, कोई जहेज नहीं। आजकल के कुछ मौलवियों को तक मैं जानता हूं जिन्होंने तकरीरें तो ये की कि जहेज नहीं लेना चाहिए, मगर अपनी शादियों में उन्होंने कारें ली। ये बड़ी बेहूदगी है, शादियों में कारें लेते हैं। और यार इधर देखो, आज का नौजवान, वो मेरे साथ, मैं सैयद हूं मगर उसके हाथ भी चूम सकता हूं नौजवान के जिसकी शादी नहीं हुई हो, और वो इस महफिल में ऐलान करे मैं जब शादी करूंगा तो बगैर जहेज के करूंगा। जब उससे कोई पूछे क्यों, उसका बाप कहे नहीं मेरे पास इतनी जमीन, अरे होगी जमीन, अब्बा मैं बगैर इसके शादी करूंगा जहेज के। क्योंकि मुसलमान बच्चियां इसी जहेज की लानत की वजह से गैर मुस्लिमों के घरों में जा रही हैं। मैं शादी बगैर जहेज के करूंगा। जब बाप कहे क्यों, का इस वजह से कि मेरे नबी को यही शादी पसंद है और मैं किसी से जहेज नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे बरेली के इमाम ने फरमाया कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, सरजमीन जन्नत शरीफ, हजरत सैयद साहब क़िबला। बस मेरे दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था हो सकता है आखिरी तकरीर हो, तो सुनो, हुजूर की बेटी दुल्हन बनी है, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। जमीन पे नबियों के बाद इतना बेहतरीन जोड़ा किसी का नहीं जितना अली और फातिमा का जोड़ा है। हजरत मौला अली कहते हैं मैं अंदर गया अपने कमरे में, बीबी को देखा तो मैं रोने लगा, और उन्होंने मुझसे पूछा क्या आपको ये शादी पसंद न थी जो रोते हैं? तो कहते हैं मैं खड़ा हो गया, आगे बढ़ा, मैंने कहा फातिमा ऐसी बात नहीं है, मैं इस वजह से रो रहा हूं कि आप, कोई भी लड़की जब दुल्हन बनती है तो नए एक जोड़ी कपड़े, इधर देखो जरा, इसको एहसास करना, आप मेरे गांव के लोगों, इसको एहसास करना, ये कितनी बड़ी बात हुजूर की मौला अली कह रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि कोई भी लड़की जब दुल्हन बनती है तो एक जोड़ी नए कपड़े पहन लेती है। मैं सोच रहा हूं कि आपके चेहरे पे कोई शिकन नहीं, जबान पे कोई शिकवा नहीं, मगर दोनों आलिम को मालिक मुख्तार की बेटी जिस कपड़े में दुल्हन बनी है उसमें 17 फहमद लगे हैं। ओहो, हजरत अली को देखा तो सैयदा आगे बढ़ी, बड़े बाप की बड़ी बेटी आगे बढ़ी, हुजूर के हजरत अली का हाथ पकड़ा और कहा मेरे सरताज बिल्कुल भी गम न करें। मेरे अब्बा ने जब मुझे रुखसत किया था और बचपन से यही समझाया था, मेरी लाडली फातिमा, अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह तो सजदों से राजी होता है। सजदों से। अम्मी आयशा फरमाती एक दिन हुजूर से मैंने कहा हुजूर आपकी बेटी आ गई, हुजूर उठ के खड़े हो गए। और बेटी तो बेटी होती है ना, तो ये जो चादर है ना इसमें कुछ बंधा हुआ था, तो क्या फातिमा क्या लेके आई हो? ऐसे करके खोली अपनी चादर तो एक रोटी निकली। अब्बा ये रोटी लाई हूं। हुजूर ने वो रोटी उठाई, मुंह में उसको एक लुकमा खाया तो हुजूर की आंखों से आंसू। अब्बा क्यों रोते हैं? फरमाया फातिमा और तो कोई बात नहीं है, 5 दिन के बाद तेरे बाप के मुंह में ये पहला लुकमा गया है। अल्लाह अकबर, बेटी तो बेटी होती। अब्बा आप खाएं। अली लाए थे जौ, मैंने उसको जौ को रोटी बनाई, उसे कुएं से पानी भी भर के लाई, फिर मैंने हसन हुसैन को भी खिला दी, अब्बा अली को भी खिला दी, मगर मैंने नहीं खाई। मैंने सोचा पहले अपने अब्बा को खिलाऊंगी उसके बाद खाऊंगी। मेरा इमाम कहता है जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने, उस हृदय नजाहत पे लाखों सलाम। नौजवानों ये कोई तकरीर नहीं है, मैंने यहाँ तारीख इसी वजह से दी है कि हमारे गांव में भी ऐसी शादियां बहुत हो रही हैं। तुम नाचते हो, तुम डांस करते हो, तुम डीजे नचाते हो। ओए मेरे भाइयों जो ऐसा करते हैं उनसे हाथ जोड़ के कहता हूँ आखिरत बड़ी सख्त है, अल्लाह को नाराज ना करो। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों जहेजों वाली शादी ना करो, अपनी शादियों को बरकत वाली शादी बनाओ। और मैंने चूंकि लंबी ज्यादा तकरीर नहीं करनी है, एक आखिरी बात और अपनी बहनों को ये बात कर दी, एक आखिरी बात और कह रहा हूं कि अगर माँ बाप जिंदा है ना तो उनका ख्याल रखो। कारी साहब जैसे माँ बाप चले जाए ना तो फिर माँ बाप नहीं मिलते। मैं 1 साल में ये भी जाते हैं मेरे साथ, जब मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ ये जाते हैं, और मैं जहाँ जहाँ आखिरत में भी जाऊँगा ये जाएंगे। तो ये जाते हैं। तो मैं 2017 में गया था अपनी अम्मी के साथ,
मेरी बड़ी अम्मा भी गई थी और अम्मी भी गई थी मेरी। तो मेरी अम्मी ने मुझे हज कराया, मैंने उसको नहीं कराया। ये कितनी झूठी बात है, कितनी छोटी बात है कि मैंने अपने माँ बाप को हज करा दिया। यार माँ बाप की दुआओं से हज होते हैं, माँ बाप को कोई दुआ कराता है। तो मेरी अम्मी जो है ना, वो आ रहे थे मदीने से, तो मदीने से आते वक्त लोग रोते हैं, हाजी लोग, कि मदीना छूट रहा है। तो मेरी वालदा भी रो रही थी। मैंने कहा अम्मी मेरे लिए दुआ कर दो कि मैं हर साल मदीने आया करूं। तो मेरी माँ ने पहले मुझे देखा, कहा बेटे तुम दुआ करो। उन्हें लगता था जैसे मैं दुआ करूंगा। मैंने कहा नहीं अम्मी आप दुआ करो। तो अल्लाह मेरी माँ को बख्शे, उसकी कब्र में रहमत करे। तो उसने फिर हाथ उठा के दुआ की, या रसूल अल्लाह मेरे बेटे को हर साल बुलाया करें। तो हुजूर 3-3 बार बुलाते हैं, मैं 3-3 बार जाता हूँ। माँ अगर राजी है ना, ये अगर चली जाए, जैसे जिस घर में माँ बाप हो ना, तो पुराने घर भी नए से अच्छे लगते हैं। और घर में जिस कमरे में माँ बैठी हो वो कितना खूबसूरत कमरा है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं एक दिन एक बूढ़ी औरत के आने पे हुजूर इतना खुश हुए, हुजूर उठ के खड़े हुए, उसको ऊपर बिठाला और अपनी चादर बिछाई और वो ऊपर बैठ गई। तो फिर हुजूर उसकी बात सुनते रहे, वो सुनाती रही, फिर वो चली गई। मैंने पूछा या रसूल अल्लाह ये कौन थी या रसूल अल्लाह? मेरे आका कायनात के मालिक मेरे सरकार जिसके लिए आप खड़े हुए, पर मैं तुमने पहचाना नहीं, ये मेरी माँ है हलीमा, इसने मुझे दूध पिलाया था। तू ये दूध पिलाने वाली माँ है, सगी माँ नहीं है। अल्लाह अकबर। दीवारें छोटी होती थी कारी साहब, दीवारें छोटी होती थी लेकिन पर्दा होता था। ताले की इजाज़त से पहले सिर्फ भरोसा होता था, और जब तक माथा चूम के रुखसत करने वाली जिंदा थी, दरवाजे के बाहर तक मुंह में लुकमा होता था। अब वो जो माँ, एक हमारे भाई हैं मेराज भाई, उनकी अम्मी का इंतकाल हुआ। वो खुद बुजुर्ग हैं, उनकी काफ़ी दाढ़ी बाड़ी सफ़ेद है और 50-55 साल की उम्र। वो उसके बेटों ने फ़ोन किया, नागपुर में रहते हैं, कहने लगे वो ये अब्बा बड़े परेशान हैं, आप ज़रा। मैंने उनसे बात की, आप क्यों रोते हैं अम्मी को याद कर करके, अब तो आप दादा बन गए। तो कहने लगे वो सैयद साहब बात ये ना, घर में आता था ना तो अब दादा चाचा ताया कहने वाले हैं, मगर वो जो कहती थी मेरे बेटे आ गया, मेरे महराज आ गया, तो बोले वो बड़ी याद आती है कि माँ मर जाए ना। और मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरे दोस्त हैं वो तकरीर कर रहे थे, तो मैंने उन्हें फ़ोन किया, मैंने कहा यार बड़ी अच्छी बात है, तुम तकरीर कर रहे थे, तुम्हारे वालिद बराबर में बैठे थे, बड़े खुश नसीब हो। तो कहने लगे क्यों? मैंने कहा इस वजह से तुम्हारे वालिद ने तुम्हारी तकरीर सुन ली। मैं तो आज 25 साल हो गए, मेरे वालिद नहीं, उन्होंने मेरी तकरीर नहीं सुनी। तो मैं सोचता हूँ कहाँ कहाँ गया मैंने, कोई हिंदुस्तान के हर जगह गया, हर शहर में 10 बार गया, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ जाता नहीं हूँ या जाता नहीं हूँ। मेरी कोई हैसियत नहीं, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी उनके दर कभी दर बदर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। मगर मैं सोचता हूँ काश मेरे वालिद भी एक तकरीर मेरी सुन लेते तो कितनी बड़ी बात होती। मैं अब्बू की कब्र पे गया, मज़ार पे, तो मैं वो एक रिवायत उनकी पढ़ी। मौलाना हजरत बाबा फरीद फरमाते हैं अपने बाप का तलवा चूमना ये 7 साल की नफली इबादत से बेहतर है। तो जिसके बाप का तलवा हो वो तो नहीं चूमेगा, तो वो तो कब्र की मिट्टी चूमेगा ना, वो क्या चूमेगा बोलो बताओ। तो तुम्हारे बाप है तो उनसे जबान लड़ाते हो, हमसे पूछो माँ बाप क्या है। जिसके माँ बाप ना हो उनसे ना पूछो। अभी हाजी नसरुद्दीन साहब का इंतकाल हुआ, अल्लाह उनकी बख्शिश करे। ये हमारा भतीजा बैठा है, अल्लाह आप सबको बरकत करे। अगर माँ बाप जिंदा हैं मेरे भाई तो उनकी कदम चूम लेना, इससे बड़ा कोई पीर नहीं। किसी पीर की दुआ कबूल होगी कि नहीं कोई गारंटी नहीं, मगर मेरे आका फरमाते हैं माँ बाप की दुआएं ऐसे लगती हैं जैसे नबियों की दुआएं उम्मती के हक में कबूल होती हैं। मेरी बात खत्म हो रही है बस। अब ये अपनी एक किफल नाम का आदमी है, ये हमारे कारी साहब हैं, कारी यूसुफ रज़ा संभली साहब, हमारी लाइन में ये इतने नेक और अपनी वालदा के फरमाबरदार। हालांकि मोहम्मद अली फैज़ी भाई भी अपनी माँ को बहुत मोहब्बत करते हैं, अब बगदाद शरीफ भी साथ में जा रही हैं, कारी साहब हज करने जा रहे हैं अपनी माँ के साथ। चूँकि जो माँ के मर्तबे को जानता है उसे ही तो पता होगा ना, जिसे जो जाहिल है उसे कुछ नहीं पता। वो इधर उधर जाएगा, मज़ार पे अजमेर में जाके फ़ोटो खिंचवाएगा, अजमेर में जाके ईद की नमाज़ पढ़ेगा, माँ के सलाम नहीं करता। अरे तू कहीं भी चला जा, अगर काबे का गिलाफ पकड़ के भी मर जा और तूने अगर माँ का दिल दुखाया है तो तू जहन्नम में जाएगा, और अगर तू अपने गांव में भी मर जाए माँ बाप राजी हैं तो इंशाअल्लाह जन्नत में जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। देख कर वालिदैन के रुख को
जिसके दिल में गुलाब खिल जाए, है ये कौले रसूल के, उसको एक हज का सवाब मिल जाए। सुभान अल्लाह, क्या बात है सैयद साहब, बहुत। मैंने अपनी बात खत्म कर देनी है, बस आपसे एक गुजारिश। किफल नाम का एक आदमी है, नौजवानों तुमसे गुजारिश, किफल नाम का एक लड़का है, हर रात एक नई लड़की के साथ जिना करता है। ये हदीस शरीफ हुजूर फरमा रहे हैं। क्या करता है? जिना बढ़ रहा है, जिना से बचो। जिना जलील कर देता है। जिना करने वाले की रोजी में बरकत नहीं, चेहरे पर रौनक नहीं। जिना करने वाला जलील होके मरेगा। बेशक। जिना करता था हर रात एक नई लड़की के साथ। एक दिन एक लड़की आई, रोने लगी। क्या रोती है? पैसे नहीं मिले? कहा पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, बल्कि ईमान भी कुछ होता है। कहा क्या मतलब? कि जब मैं रात को सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह देख लेता है, और आज मैं जब तेरे साथ अपना जिस्म बेचने आई हूँ ना, तब भी अल्लाह मुझे, मगर अल्लाह जानता है कि उसकी बंदी मजबूर है, मैं कभी ये ना काम ना करती। उस मालिक से यही करूँ, मालिक तू तो गवाह है कि तेरी बंदी ने कभी जिना नहीं किया, तो माफ़ कर देना, मजबूर थी ना। बहुत रोई, इतनी रोई कि उसके आंसुओं से किफल का दिल बदल गया। बोला जा जा, मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, जा ये पैसे ले, तूने मेरी आंखें खोल दी, जा। हुजूर फरमाते सारे पैसे उसको दे दिए। और वो फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद अल्लाह अकबर, वो सजदे में गया और बोला मालिक एक रात आई थी, कितनी बरकत वाली थी, मैंने उसके हाथ तक नहीं लगाया, और मैंने तो कितनी लड़कियों की इज्जतें लूटी हैं। अगर मेरी तरह कोई गुनहगार नहीं, फिर ये दिल पे उसके लग गई बात, तो फिर तेरे तरह करीम भी कोई नहीं। ऐसा रोया, रूह निकल गई, मर गया। कोई सुबह को जनाजा नहीं दफन करेंगे, इसका जनाजा जानी था। ये कमजोरी का फायदा उठाता था, गरीब लड़कियों की इज्जत नहीं, इसका जनाजा पढ़ेंगे। मगर सुनो, लोगों के कहने से क्या होता है? जब अल्लाह राजी हो जाए, उसने दरवाजे पर, अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा, इसके दरवाजे पे मोटे मोटे लफ्जों में लिख के गए, इन्नल्लाह क़द गफ़र लिल किफ़ली, ये जो किफल है इसकी अल्लाह ने बख्शिश फरमा दी है। जोर से क्यों? कोई बंदा तेरे दर पे जो आंसू रोल देता है, मेरे मौला दरे तौबा। मखदूम याहिया मुनीरी फरमाते हैं कि अपना दरवाजा बंद करो। तौबा का तरीका बता रहा हूं जी, मेरी बात जरा दोहराओ, वो गौस पाक की बात। मौत तुझे हाल बदलने, जिस हाल में मरना चाहता है उसी में जीना। याहिया मुनीरी कहते हैं रोज तौबा करो। खवास तौबा करते हैं गफलत से, आवाम तौबा करते हैं गुनाह से। कहते हैं दरवाजा बंद करो, और दरवाजा बंद करके फिर अपने रब के सामने सब गुनाह याद करो, पुराने नए, और फिर रो दो। कितना? इतना कि एक आंसू ढलक के गाल तक आ जाए। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदों से कह दो मूसा कि इतना रो ले जितना आंख का आंसू ढलक के गाल तक आ जाए, मैं सारे गुनाह माफ कर दूंगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जरा हाथ उठा के बताओ, हुजूर के नाम पे कितने लोग जान दे सकते हो? दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ करो, फिर दोनों हाथ उठा के बताओ कितने लोग हुजूर के नाम पे जान दे सकते हो? दोनों हाथ उठा, नीचे हाथ करो। आखिरी बात है मेरी, एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं हुजूर के नाम पे जान भी दे सकते हैं और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा सकते हैं? वो इस महफिल में जरा खड़े हो जाए, खड़े हो जाओ, इधर आ जाओ बेटे, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, दाढ़ी रखाने वाले पूरे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। एक हो गया, कोई दूसरा आशिक रसूल है? देखो हंसो मत, मैंने आपसे कहा 100 शहीदों का सवाब है। अच्छी लड़की से अगर शादी करनी है ना, तो शादी से पहले दाढ़ी रखा लो। बिगड़ी हुई लड़कियों से बच जाओगे, क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती। दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। ये एक खड़ा हुआ है हमारा भाई, कोई दूसरा है इसने मजमे में जो सुन्नत रसूल के लिए आ जाए? आओ बाहर आओ।